बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। अब से कुछ देर कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास जो है वो जारी था। इजलास इख्तिताम पज़ीर हुआ है और उस इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी सहाफ़ियों से गैर रस्मी सी गुफ्तगू की है और इसके अलावा वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो सामने आई हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स एक दो हैं जो कि आज की वीडियो में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हैं और उन पॉइंट्स के बाद तहरीक अदम एतमाद की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अब वाज़े हो चुकी है। अब पता चल जाएगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो तहरीक अदम एतमाद इनके ख़िलाफ़ कामयाब होती है या नाकाम होती है। ये सूरत हाल अब टोटली तौर पर क्लियर हो चुकी है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वापस आते हैं इस वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के हवाले से। उन्होंने जो एक इजलास था सियासी कमेटी का, वज़ीर-ए-आज़म जिसकी सदारत कर रहे थे, उस इजलास के बाद जो शेख रशीद ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है तो सहाफ़ियों ने डिफरेंट ज़ाहिर है उनसे सवालात पूछे। तो शेख रशीद ने कहा है कि जी 25 मार्च को कौमी असम्बली का जो है वो इजलास होगा और 25 मार्च के बाद फिर ये स्पीकर पर डिपेंड करता है कि वो 30 मार्च को जो है वो वोटिंग कराते हैं, 31 मार्च को वोटिंग कराते हैं या फिर 1 अप्रैल को वोटिंग कराते हैं। ये स्पीकर कौमी असम्बली की जो है वो सवाबदीद है। इसका जो फ़ैसला है वो स्पीकर करेंगे। और जब उनसे पूछा गया कि इत्तेहादियों के हवाले से आपका क्या कहना है तो उनका कहना था कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जीत इमरान खान की होगी। और इत्तेहादियों के हवाले से उन्होंने कहा है कि मैं दुआ करता हूं कि वो इमरान खान का साथ दें, जो इत्तेहादी पार्टियां हैं। अच्छा, ये तो थी जो उन्होंने बात की। अब आ जाते हैं वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वज़ीर-ए-आज़म ने क्या जो है वो कहा है, उन्होंने अलल ऐलान और दो टोक कह दिया है कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, किसी भी सूरत जो है वो मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। ये बात अगर किसी के जहन में है कि वज़ीर-ए-आज़म मुस्ताफ़ी हो जाएं तो इस बात को अपने जहनों से निकाल दें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्तीफ़ा नहीं देंगे। और फिर वही जो बातें खान साहब हमेशा से करते आए हैं कि वो एनआरओ नहीं देंगे, किसी सूरत जो है वो इनको छूट नहीं मिलेगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात आज चुके 23 मार्च भी है और हमने देखा कि आज सुबह जो इस्लामाबाद में परेड हुई थी और एक जो तकरीब हुई थी जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी शिरकत की और फिर किस तरह इमरान खान को जो है वो रिसीव किया गया। और फिर जब इमरान खान उस तकरीब से गए तो जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ जो हैं वो इमरान खान को उनकी गाड़ी तक जो है वो ख़ुद सी ऑफ करने आए और फिर उन्होंने उनको सैल्यूट भी किया। तो ये फ़ौज का जो है वो एक साथ है इमरान खान के साथ, जो ताल्लुकात हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ, तो वो भी आज हमने तकरीब में देखे कि आर्मी चीफ़ के इमरान खान के साथ ताल्लुकात किस तरह से हैं। ये जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। तो इमरान खान ने भी जो है वो सहाफ़ियों से आज गुफ्तगू में ये बात कही कि किसी भी मुल्क की जो है वो उसकी सिक्योरिटी की ज़ामन उस मुल्क की फ़ौज होती है। तो अपनी फ़ौज के हवाले से जो है उन्होंने नेक तमन्नाओं का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जी मुल्क में मज़बूत फ़ौज की ज़रूरत है और मज़बूत फ़ौज जो है वो इस मुल्क की हिफाजत की जो है वो ज़ामिन है। तो ये फ़ौज के हवाले से आज इमरान खान के जो है वो रिमार्क्स थे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आज वज़ीर-ए-आज़म ने कही है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि उनकी चौधरी निसार से मुलाकात हो चुकी है। 2-3 रोज़ पहले ये ख़बरें आ रही थी कि बनी गाला में चौधरी निसार को जो है वो देखा गया है और इस हवाले से मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों ने ट्वीट्स भी किए। अब्दुल हमीद भट्टी, आरिफ हमीद भट्टी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने भी जो है वो अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जी भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, चौधरी निसार भी बनी गाला में देखे गए हैं। तो उस ट्वीट में बहुत सारे फिर लोगों ने रिप्लाई भी किया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्वीट था। लेकिन आज खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस बात की तस्दीक की है कि उनकी चौधरी निसार से मुलाकात हो चुकी है और चौधरी निसार उनके
क्लास फेलो भी रह चुके हैं, तो उनकी उनसे मुलाकात हुई है और उस मुलाकात का रिज़ल्ट क्या निकलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और वज़ीर-ए-आज़म किसी भी तरह से जो है वो घबराए हुए नहीं लगते। जैसा कि आपको पता है कि इमरान खान साहब हमेशा अपनी कौम को भी सबसे पहले यही बताते हैं कि आपने घबराना नहीं है। तो ये जो घबराना नहीं है वाला फार्मूला वो सबसे पहले अपने ऊपर भी जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं कि वो किसी भी तरह घबराए हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज है। तो इमरान खान ने खुद ये कमिट किया है कि चौधरी निसार से उनकी मुलाकात हो चुकी है और फिर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने कही कि ऑपोजिशन ने अपने सारे कार्ड्स जो हैं वो शो करा दिए हैं, लेकिन मैंने अभी तक एक भी कार्ड अपना शो नहीं करवाया और मेरे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं जो मैं वोटिंग से एक दिन पहले वो कार्ड्स शो करवाऊंगा और ऑपोजिशन को बहुत बड़ा जो है वो सरप्राइज़ मिलेगा। ऐसा सरप्राइज़ जैसा सरप्राइज़ पाकिस्तान ने भारत को दिया था और उनके जो है वो तैयारे गिराए थे, अभिनंदन को गिरफ्तार किया था, तो ये एक बहुत शानदार सरप्राइज़ था पाकिस्तान की जानिब से। तो बिल्कुल शायद इसी तरह का जो सरप्राइज़ है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब ऑपोजिशन को देना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने बता दिया है कि ये जो सरप्राइज़ है वो वोटिंग से एक रोज़ पहले ये सरप्राइज़ ऑपोजिशन को देंगे और साबिक़ वज़ीर दाखिला चौधरी निसार और नून लीग का अहम जो कि रुकन थे और पिछले 4 साल से वो बड़े खामोश थे और उनकी सियासत में कोई दिलचस्पी भी नज़र नहीं आ रही थी, उनकी कोई स्टेटमेंट भी नज़र नहीं आ रही थी और वो टीवी पर भी जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। और पिछले दिनों चौधरी निसार ने भी अपने हलके में जलसा किया और उस जलसे में उन्होंने कहा है कि जी अब इक़्तिदार का दरवाज़ा खोलने का वक्त आ गया है। 4 साल के बाद उन्होंने अपने हलके में जलसा किया और दोबारा से जो है वो एक पॉलिटिकल एंट्री डाली है और उस एंट्री में उन्होंने कहा है कि जी अब इक़्तिदार का दरवाज़ा खोलने का वक्त आ गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो हैं वो हुई हैं जो कि अभी चल रही हैं। तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब होती है या नहीं होती है, चंद रोज़ में जो है वो फैसला हो जाएगा। 25 को इजलास बुलाया गया है और इजलास के बाद फिर स्पीकर कौमी असम्बली डिसाइड करेंगे कि वोटिंग 30 को होगी, 31 को होगी या फिर 1 को होगी। जब भी होगी ये तो फिर जो है वो पता चल ही जाएगा। लेकिन इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत मुस्बत दिखाई दे रही है। इस सारे मामले के हवाले से आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।